तो आज हम बात करेंगे कि क्यों फीडबैक लेना आपके म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो एज अ ह्यूमंस ना हमारे लिए वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हमारे म्यूज़िक की तारीफ़ कर दे तो हमें बहुत बढ़िया लगता है, बट यहीं पे कोई बोलते हैं ना बेकार बना, तो ऐसा मन करता है कि भाई म्यूज़िक छोड़ ही दूँ। पर ये नीड ऑफ वैलिडेशन ना हमारे लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि हम टेक्निकल प्रोड्यूसर्स और इंजीनियर पे चले जाते हैं जो हमें फीडबैक देते हैं, यार किक को 200 हर्ट्ज़ को हल्का सा 1 dB कम कर लो, स्नेयर को 0.5 कम कर लो। कोई भी इमोशंस और वाइब के बारे में बात ही नहीं करता है। अब ज़रा इनको देख लेते हैं। भैया आप डीजे हो, तो ये गाना सुन के बता दो यार क्या लग रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि किक को जो है ना थोड़ा पंची बनाया जा सकता है, और कुछ? और बाकी स्नेयर को 0.5 dB कम कर मैं चली देखो प्यार की गली। गाइस, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर आवर स्पेंड करता है अपनी क्राफ्ट को मास्टर करने के लिए, और उस पूरे प्रोसेस के अंदर वो काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ों को सीखता है, जिससे जो उसका माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली चीज़ों को प्रोसेस करने लग जाता है। इसी रीज़न से सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर या फिर इंजीनियर से फीडबैक लेना एक सही डिसीजन नहीं है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई जब मैंने गाना बना लिया है तो मेरे लिए सही जनता तो यही म्यूजिक प्रोड्यूसर और इंजीनियर ही है ना, जो हमें बता पाएंगे कि गाने में गड़बड़ क्या और सही क्या है। वो आपकी बात सही है, वो आपको टेक्निकल चीज़ें ज़रूर बता सकते हैं, बट एक्चुअल में असली वाइब कैसी साउंड करेगी अपने गाने की, वो सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर बता सकता है, यानी कि नॉर्मल जनता। गाइज, मेजॉरिटी ऑफ जो जनता है ना, वो म्यूजिक प्रोड्यूसर या इंजीनियर नहीं है, वो है नॉर्मल लोग, और उनको आपके गाने में ऐसी टेक्निकल चीज़ें समझ भी नहीं आती, क्योंकि वो गानों को इतने एनालिटिक तरीके से सुन भी नहीं सकते। उनको सिर्फ और सिर्फ एक दो चीज़ें ही समझ में आती कि गाने की मेलोडी कैसी थी और वाइब कैसी थी, और उनको वो गाना किस इमोशन पे ट्रिगर कर रहा था। इसी रीज़न से जब भी आप म्यूज़िक को क्रिएट करते हो तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझना और उस पर फीडबैक लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नॉर्मल जनता है, आपके मॉम डैड भाई बहन, जो आपके दोस्त लोग हैं जो म्यूजिशियंस नहीं है, उनसे फीडबैक लेना और उनसे पूछना, यार ये गाना आपको किस पर्टिकुलर इमोशन पे रिलेट करता है और क्या आपको अच्छा लग भी रहा है नहीं लग रहा। गाइज, जब भी मैं अपने म्यूजिक को क्रिएट करता हूँ ना, तो उस एक म्यूजिक के मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं देखने के। पहले आपका उस गाने का इमोशन क्या और कैसी वाइब है, उसके लिए मैं अपने गाना शेयर करता हूँ अपने बचपन के दोस्तों के साथ। स्पेशली अगर मैं किसी रोमांटिक ट्रैक को क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं किसी फीमेल फ्रेंड को भेजना प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो उसको ज़्यादा अच्छे से सेंस कर पाएंगे कि भाई ये मेरे को सही लग भी रहा है या नहीं लग रहा। और यहीं पर अगर मेरे को उस गाने पर एक टेक्निकल एस्पेक्ट चाहिए कि यार उसका मिक्स कैसा है, या फिर क्या उसके अंदर किक्स ने ढंग से बैलेंस हो रही है नहीं हो रही, फेस कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, उसके लिए मैं अपने मिक्सिंग इंजीनियर फ्रेंड फॉर एग्जांपल अक्षत या कार्तिक को भेजना प्रेफर करूंगा। यहीं पे अगर मेरे को जानना है यार मेरे कॉर्ड्स एकदम सही है नहीं है, मेलोडी सही बन रही है, क्या कुछ ऑफ तो नहीं लग रहा, उसके लिए मे बी मैं सोहम जो एक और हमारा प्रोड्यूसर फ्रेंड है, मैं उसको भेजना प्रेफर करूंगा। इसलिए गाने के अंदर ना मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, और उस एस्पेक्ट के लिए आपको राइट ऑडियंस को पकड़ना है और उनको गाना सुना के उनसे राइट फीडबैक लेना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने गाना बहुत अच्छा बनाया होता है और वो जस्ट आइडिया फेज में होता है, बट यहीं पे अगर मैं अपने मिक्सिंग मास्टरिंग फ्रेंड को सुना देता हूँ तो बोलते हैं यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनका दिमाग गाने को सुन ही मिक्स पर्सपेक्टिव से रहा होता है। बट वही गाना अगर मैं अपनी फ्रेंड को सुनाऊंगा तो वो ये बोलेगी भाई गाना बहुत बढ़िया लग रहा है और ड्रम्स भी अच्छे लग रहे हैं, वाइब भी बहुत बढ़िया आ रही है, इसको सेट वेट करके इसको रिलीज कर दे। इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नॉर्मल जनता से भी अपने गाने पे फीडबैक लो। बट हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्निकल फीडबैक इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी इंडस्ट्री में आप चार्ज करते हो तो जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं उनको ये समझ होती है कि एक्चुअली में क्वालिटी है क्या, और वहाँ पर अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर से भी फीडबैक ले रहे हो और अपने गाने को इम्प्रूव कर रहे हो, और एक टेक्निकल इंजीनियर से फीडबैक लेके भी अपने गाने को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आपका जो प्रेजेंस है वो जनता पे भी अच्छा पड़ेगा, साथ ही साथ जो इंडस्ट्री के लोग हैं जिनको क्वालिटी और ये टेक्निकल चीज़ें समझ आती है उनके सामने भी काफ़ी अच्छा पड़ेगा। और जो सेकेंड चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप जिस भी टाइप की म्यूजिक को क्रिएट कर रहे हो उसकी राइट ऑडियंस क्या है वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक राइट जनता को अपना गाना सुनाना चाहते हो। मतलब अगर मान लो आप एक EDM गाना प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा बना लिया, बट वो गाना आप एक ऐसे बंदे को सुनाते हो जिसको सिर्फ और सिर्फ पंजाबी और भांगड़े वाले गाने सुनने पसंद है, तो वो यही बोलेगा कि ये गाना बहुत रिपीटेटिव लग रहा है। सेम केस मेरे मॉम डैड भी यही बोलते थे, यार EDM में तो सब कुछ रिपीट पे चल रहा होता है, बहुत सिंथेटिक है। बट वही गाना अगर आप किसी डीजे को सुनाओगे तो वो अप्रिशिएट कर सकता है आपको, क्योंकि वो अगर आपने गाना अच्छा बनाया होगा तो उसको समझ में आएगा, तो उसके लिए वो राइट ऑडियंस है। और रिसेंटली हमने बादशाह के प्रोड्यूसर हितेन भाई के साथ पॉडकास्ट करा था और उन्होंने भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करा था। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, मैं अपनी साउंड चेंज करने पे लगा हुआ हूँ, शायद ये राइट ऑडियंस नहीं है, ठीक है। फिर वही जब मैं उसे बेकार सा अपना
देसी गाना सुनाया तो वो उसको अच्छा लग गया। तो जब मैंने वो करा ना, लाइक नहीं यहाँ गड़बड़ होगी। और पता है इस पूरे प्रोसीजर में मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, 8 महीने 9 महीने। फिर उसके बाद मैंने लाइक माइंडेड बंदे ढूंढे। तो गाइज एक बार आपने राइट ऑडियंस से फीडबैक ले लिया तो अब टाइम आ चुका है अपने गाने को रिलीज करने के लिए और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए। अब यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बेसला क्लासेस के अंदर, वो जब पढ़ रहे होते हैं तो उनको यही लग रहा होता है कि भैया अभी तो हम 4 महीने कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तब हम गाने को रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं। और मैं उनको पहले दिन से यही बोलता हूँ, जब आप अपने गाने को प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो उसको कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना शुरू कर दो, क्योंकि उससे एक हैबिट बन जाती है कि आप गाने को प्रोड्यूस करते हो, थोड़े बहुत लोगों से फीडबैक लेते हो और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देते हो। और इस चक्कर में होता क्या है, आपका गाना पूरे दुनिया को दिखता है, लोग उसको सुनते हैं और कमेंट्स में अपना फीडबैक देते हैं। और गाइज अगर आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह हमारे क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप गूगल पे जा सकते हो और सर्च कर सकते हो www.baselia.in और ये सी वेबसाइट आ रही होगी, इधर नीचे फॉर्म होगा, इसको फिल कर सकते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपने गाना डिसेंट ही बनाया होगा बट वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आने लग जाता है, क्योंकि ये वाला ट्रैक है, ये ट्रैक मैंने अपनी 12th क्लास में प्रोड्यूस करा था। जब मैंने अपनी बीएससी साउंड इंजीनियरिंग की डिग्री को परस्यू करना स्टार्ट भी नहीं करा था और इस गाने पे 4 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, क्योंकि ये गाना मिक्सिंग मास्टरिंग प्रोडक्शन में तो इतना अच्छा नहीं है बट इसके अंदर वो वाइब, वो पर्टिकुलर इमोशन है। तो गाइस इस पूरी वीडियो से हमने ये सीखा कि जब भी आप म्यूज़िक को क्रिएट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक प्रोड्यूसर या इंजीनियर से फीडबैक नहीं लेना, नॉर्मल जनता से भी फीडबैक लेना है। और सेकेंड चीज़ जो हमने सीखी कि जो नॉर्मल जनता है उसमें भी टारगेट ऑडियंस है, जिसमें से कहीं ईडीएम लवर है, कहीं हिप हॉप लवर है, कहीं बॉलीवुड या सिंगिंग सॉन्ग लवर्स हैं, या कहीं रोमांटिक सॉन्ग लवर्स हैं। और गाइस तीसरी चीज़ हमने ये सीखी, जब आप किसी गाने को क्रिएट कर रहे होते हो तो उसमें 10,000 घंटे हमें छोटे मोटे ट्विक्स करने में नहीं वेस्ट करने, एक टाइम सेट करना है, थोड़े से फीडबैक्स डेफिनेटली लेके इंप्लीमेंट करके अपने गाने को बेटर बनाना है और उसके बाद उस गाने को अपलोड कर देना है, आपकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी में नहीं रखना।